हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यानी देखा जाए तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इसके अंतर्गत जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपको जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाई जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप कोई भी वीडियो देखिएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। ये एमसीक्यू हर एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो, हर जगह अपना महत्वता रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो है कक्षा 8वीं विज्ञान का अध्ययन है, जिसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन करेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, एनालाइज करना है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग रोकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट है। ए संक्षारण, बी करंट प्रभाव होना, या सी पृथक्करण, या डी चमक रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप क्या रोक सकते हो। तो देखा जाए इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम चमक तो हम रोक नहीं सकते, पृथक्करण भी नहीं कर सकते, करंट प्रभावित होना ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है, संक्षारण यानी कोरिएशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है कि हम जो है उस पर जंग से बचा सकें। जिस चीज़ों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उस पर जंग कभी नहीं लगती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि जंग से न जाने कितने चीज़ें जो होती है ख़राब हो जाती है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से सभी चीज़ों को बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है संक्षारण, आप ए संक्षारण या इसे हम इंग्लिश में कोरिएशंस भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। आगे जो हमारा क्वेश्चन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। Which of the following is not used for a electroplating metal article? ऑप्शन है निकेल, बी है चांदी, सी है क्रोमियम, डी है सोडियम। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि हम किसमें जो है धातु को इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपयोग नहीं करते हैं। देखा जाए तो निकेल जो होता है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, यानी ए पे की जा सकती है, और चांदी पे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। आपने सुना ही होगा अपने माता पिता के मुंह से कि चांदी पे जो है हमने सोने की पानी चढ़वाया है, तो इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे हैं। और देखा जाए सी क्रोमियम, क्रोमियम में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। यानी देखा जाए तो ए बी सी ऑप्शन में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, लेकिन हमसे यहाँ पर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया है कि किस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, सोडियम। सोडियम जो है एक क्रियाशील धातु है, और ये वायु के संपर्क में आग लग जाती है, तो इस पे जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना संभव नहीं है। यानी डी ऑप्शन आपका सही है, और जिन बच्चों ने डी ऑप्शन सोचा है उन सब का आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ आया है, क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सुरक्षा किया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं को
इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सुरक्षित किया जाता है। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम विथ ए क्रोमियम, बी निकल, सी जिंक या डी ये सभी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोहे की वस्तुओं को हम किस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आप क्वेश्चन क्लैरिटी आई कि लोहे की वस्तु को हम किस मटेरियल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे जो वो सुरक्षित हो सकती है। तो ऑप्शन तो आपने सुन ही लिया है, क्रोमियम, जिंक, निकल, जिंक, ये तीनों ऑप्शन से जो है हम लोहे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी सभी। हम लोहे पर क्रोमियम के भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं। इवन कि निकल का भी उपयोग करके जो है हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, और यहाँ तक का जिंक का भी उपयोग जो है लोहे की वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन से आप जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एलईडी में लंबा लीड तार हमेशा डैश टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के समय में एलईडी का उपयोग करना हर घरों में जो है एक आम बात हो गई है, लेकिन एलईडी के रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन है कि इन LEDs देयर लॉन्गर लीड वायर इज अ वे टू द कनेक्ट टू द डैश टर्मिनल। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने देखा होगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको ये बताना है कि एलईडी में जो लॉन्गर लीड लगी रहती है आखिर वह किस चीज़ का होता है और किस चीज़ को कनेक्ट करता है। ए नकारात्मक, बी त्रस्त, सी सकारात्मक, डी कोई भी टर्मिनल नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एलईडी में जो लंबा लीड लगाते हैं, जो तार होता है, वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, यानी सी ऑप्शन सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी सी सकारात्मक टर्मिनल से सदैव जुड़ा होता है। तो आप सी ऑप्शन पे जा सकती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आया है। आगे का क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि तांबा क्या है? कॉपर इज ए एक अच्छा कंडक्टर है, बी एक अच्छा इंसुलेटर है, सी दोनों ए और बी है, या डी इनमें से कोई नहीं है। देखा जाए तो कॉपर का जो है क्या गुण यहाँ पर दर्शाई जाती है। आपके घरों में कॉपर वायर के तार लगे होते हैं, और कॉपर वायर का ही तार आप क्यों लगाते हो? एल्युमिनियम के क्यों नहीं लगा लेते? और भी तो वायर होते हैं, तो उनका क्यों नहीं लगाया जाता है? हमेशा घरों में जो है हम कॉपर वायर का ही इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर में क्या गुण है? क्या वो एक अच्छा इंसुलेटर है? क्या एक अच्छा कंडक्टर है? क्या हो सकता है? तो देखा जाए घरों में जो है हम यही चाहते हैं कि जो विद्युत धारा है वो बहुत आसानी से जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट तक पहुँचे, और इसी बात को सोच के हम तांबे यानी कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। तो देखा जाए हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर वायर जो होती है एक गुड कंडक्टर होता है, यानी ए एक अच्छा कंडक्टर होता है, एक अच्छा चालक होता है। यहाँ पर कंडक्टर वर्ड यूज़ किया गया है इंग्लिश का, यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है चालक, यानी एक अच्छा चालक होता है। यानी ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे का निपटान किया जाना चाहिए।
आपको पता है जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है फैक्ट्री, वहाँ से अधिक मात्रा में जो है केमिकल निकलती है। तो हम इसका जो है निपटारण किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि वेस्ट फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज ऑफ। ऑप्शन है पास की नदी में हम करेंगे, बी पास के तालाब में, या सी पास के मकई के खेत में, या डी अपशिष्ट प्रबंधन निकाय के निपटान दिशा निर्देश के अनुसार। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और समझने वाली बात है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो चलिए होता है, कई चीज़ों को जंग से बचाया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो केमिकल निकलती है वो न जाने कितने तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंसानों के लिए ये कहते हैं मृत्यु के समान है। आज देखा जाए जितने भी नदियाँ गंदी हो गई है या प्रदूषित हुई है, इसके कहीं ना कहीं कारण जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री है। बड़े बड़े इंडस्ट्री से जितने भी चीज़ निकलती है सब के सब या तो नदियों में छोड़ देते हैं, या तालाबों में छोड़ देते हैं, या खेतों में छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है। और इसी कारण कई भूमि बंजर भी हो जाती है। तो आज के समय में फैक्ट्रियों से निकलने वाली कचरे का निपटान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको कैसे निपटान कर सकते हैं? इन द नियर बाई रिवर में डाल के, इन द नियर बाई पॉन्ड में, इन द नियर बाई द कॉर्नफील्ड में, या अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज हियर। तो देखा जाए तो इसका आंसर तो यहाँ सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक आंसर तो होगा नहीं। बेशकली हम कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर जैसे आप पढ़ रहे हो उसके अंतर्गत यहाँ पर पॉजिटिव ही वर्ड दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो है अगर कोई भी जो है कचरा निकलता है तो हमें पास के नदी में नहीं फेंकते हैं, ना कि और पास के तालाब में भी नहीं फेंकते हैं। इवन कि जो है पास के मकई के खेत में भी हम नहीं डालते हैं। हमें जो होता है इन अपशिष्टों का निपटारण जो होता है अपशिष्ट प्रबंधन निकाय के निपटान निर्देश अनुसार हमें करना होता है। यानी डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई जो होती है हमेशा सकारात्मक होती है, लेकिन जो हमारे समाज में हो रहा होता है वो हमेशा ही नकारात्मक हो रही होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के संविधान में लिखी हुई है कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेक्युलरिज्म है। लेकिन आज की राजनीतिक नेता में देखिए, आज सब धर्म के पीछे भागे जा रहे हैं और धर्म पे अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो ये क्या है? वही कहा ना कि सिर्फ रूल रेगुलेशन जो होती है कानून में सिर्फ दिखावटी होती है, वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं होता। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री निकलने वाले कचरे का निपटान कहाँ करते हैं? आपको पता है कि सभी जो है पास की नदियों में तालाबों में इसको बहाते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि सारा गलत होता है। इसके लिए हमेशा जो है अपशिष्ट प्रबंधन निकाय के निपटान निर्देश अनुसार हमें उसको जो है निपटाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं फॉलो करता है। अब आप सोचिएगा कि सरकार इसमें ऑप्शन क्यों नहीं ले रहा है? सरकार एक्शन तो लेना चाहिए ना। लेकिन आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सरकार को सबसे आमदनी इन्हीं गलत कामों से ही होती है। सरकार गलत काम रोकती है हमारे समाज में, लेकिन खुद ही गलत काम कर रही होती है। तो उसको रोकने वाला कौन है? आज पुलिस वाला क्या करेगा? बीच रोड पे जो अपना गाड़ी लगा के अपना गाड़ी ठीक करेगा, क्योंकि कानून की रक्षा करने वाला ही जब बीच रोडों पर गाड़ी ठीक करने लगेगा तो ट्रैफिक का क्या होगा? तो वही कह रहा हूँ ना, जो जिनके पास कानून है, जिनके पास समझ है, वही सारी गलतियाँ कर रहे हैं। मैंने इसलिए आपको समक्ष ये बात रखी क्योंकि ये बात सच्चाई है और ये आपको जानना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। आखिर एक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स इज ए एक धातु है, बी एक तरल जो धारा का संचलन कराता है, सी एक गैर धातु है, या डी इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है एक तरह का तरल जो धारा का संचलन कराता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। यानी आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो
तो यहाँ पर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रोलाइट जो है एक तरल जो धारा का संचालन करता है, यानी अ लिक्विड दैट कंडक्ट करेंट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। क्या ए इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं हम, या बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या सी इलेक्ट्रोड कहते हैं, या डी विद्युत प्रभाव कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो तार होती है हमारे घरों में, जो बिजली की तार होती है, उसमें से ही इलेक्ट्रॉन गुजरती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी देखा जाए अगर ये विद्युत धारा नहीं होगी तो हमारे सामान जो है नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो तारों में जो है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है और ये विद्युत धारा कहलाती है। तो जर्नल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव को जो है हम इलेक्ट्रोलाइट तो कहते नहीं हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी नहीं कह सकते, हम इलेक्ट्रोड भी नहीं कह सकते, तो विद्युत धारा कहेंगे। साधारण लैंग्वेज में देखा जाए तो विद्युत धारा कहेंगे या विद्युत प्रभाव भी कह सकते हैं। और देसी लैंग्वेज में क्या होगा कि बिजली आ रही है, तो बिजली जो है तार से गुजर रही है, ये हम कहेंगे, तो उसी हम विद्युत प्रभाव भी कहेंगे, विद्युत धारा भी कहेंगे। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रिकल करेंट यानी विद्युत प्रभाव। डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। ना इसमें कोई फॉल्स है, ना कोई इसमें लालच है, दूसरे बच्चों का मदद करना आपका फ़र्ज़ है। तो इस बात को ना भूलिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी देख सकें, दूसरे बच्चे भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। इसे सोचना नहीं है दोस्तों, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, और प्राप्त होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर सारी वीडियो समझ में आएगी, अच्छा लगेगा, और आपको मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जो तिरपान स्टडी सेंटर का जुड़ता है उसको कभी बुरा नहीं होता है, और इसी उद्देश्य से तिरपान स्टडी सेंटर हर समय आपके लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।